जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर जहां पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। क्या कुछ इस घोषणा पत्र में, वो भी अब आपको बताते हैं। साल में 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, यह भी कहा। मंदिर गुरुद्वारों को बिजली फ्री होगी। जमाते इस्लामी से बैन हटाएंगे, यह बड़ी खबर है। देखिए, पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह बात कही है कि जमाते इस्लामी से बैन हटाया जाएगा। क्रॉस एलओसी पर कारोबार शुरू होगा। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराएंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीडीपी ने चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया और उसमें क्या कुछ बातें की गई हैं। जमाते इस्लामी से बैन हटाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे और उसी के बाद ये मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं। चलिए खबर को विस्तार देंगे। सहयोगी रोहिल लगातार बने हुए इस खबर पर। रोहिल, जिस तरह से पीडीपी का यह मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? जमाते इस्लामी पर बैन हटाने की बड़ी बात इसमें कही गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है वो जारी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि धारा 370 अनुच्छेद 35A को वापस लाया जाएगा। अपने मैनिफेस्टो में के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस बात की जानकारी मिली थी कि वहाँ पर जो 370 को हटा लिया गया था उसको वापस लाया जाएगा। लेकिन आज जो पीडीपी की तरफ से इस घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है, उसमें सबसे पहले बात इसी की गई है कि कश्मीर मसले को हल किया जाना चाहिए। क्योंकि बार बार जो है महबूबा मुफ्ती जब भी मीडिया के साथ बात करती थी और उनके तरफ से ये बयान आता था कि कश्मीर मसला जो है उसको हल कराने की कोशिश जो है वो लगातार उनकी पार्टी जो है वो कर रही है। आज भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि कश्मीर का जो मसला है, जो मुद्दा है, उसको हल कराने की कोशिश जो है वो करेगी अगर पीडीपी की सरकार आती है, महबूबा मुफ्ती की सरकार आती है। तो दूसरा सबसे बड़ा मेन बयान जो उन्होंने वहां पर मीडिया के साथ बात करते हुए भी कहा और साथ ही साथ घोषणा पत्र में भी उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जमात इस्लामी पर जो बैन लगाई गई है, वही जमात इस्लामी पर जिन पर काफी ज्यादा टेरर फंडिंग मामले जो है वो अभी तक पूरी तरह से प्रूव हुए हैं और उनको पूरी तरीके से 5 सालों के लिए बैन किया गया था। तो महबूबा मुफ्ती ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जमात इस्लामी पर जो बैन लगी है उसको पूरी तरीके से हटाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन होने वाला था, उस पर भी उन्होंने जो है काफी ज्यादा बयानबाजी की है और उन्होंने कहा कि अगर उनका जो एजेंडा है, जो उनकी पार्टी का एजेंडा है, अगर उसको स्वीकार किया जाएगा तो वो सारी सीटें जो है, जो विधानसभा की सीटें हैं, वो इस गठबंधन जो है वो उसको देगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बयान और महत्वपूर्ण बयान यही है कि जमात इस्लामी पर बैन हटाई जाएगी अगर पीडीपी की सरकार आती है और साथ ही साथ जो कश्मीर का मुद्दा है उसको एक बार फिर से जो हल करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है उनकी घर वापसी भी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो ये सारी बातों का खुलासा आज महबूबा मुफ्ती ने एक तो वहाँ पर मीडिया के प्रेस वार्ता में भी कहा और दूसरी जानब उनके घोषणा पत्र में भी ये जो है वो लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर जितने भी घर है उनको वापस दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कंट्रोवर्शियल जो इस मैनिफेस्टो में नजर आ रहा है वो यही है कि जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगी है उसको हटाया जाएगा और दूसरी तरफ जो कश्मीर मुद्दा है उसको हल कराने की कोशिश जो है वो पीडीपी की सरकार करेगी अगर पीडीपी की सरकार आती है। तो साफ तौर पे यहाँ पर इससे पहले आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया था, बिल्कुल रोहिल, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जमाते इस्लामी पर बैन हटाने की बात कर रही हैं, एलओसी पे व्यापार करने की बात महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है। तो ये मैनिफेस्टो जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कितना पसंद आएगा, ये तो वक्त बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया।